हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा सेशन नंबर 6 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ के सब टॉपिक विच इज़ इवन एंड ऑड फंक्शन को। ठीक है, तो ये वाले जो सेशन होंगे इसमें हमसे फॉर्मूलाज देखते हैं जो थोड़ा बहुत हमें यूज़ करने पड़ेंगे, और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा यानी कि 7 और 8 वाले जो सेशंस होंगे उसमें हम इनका एक एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखो एक सबसे पहले हमें ये बताना है कि एक इवन फंक्शन क्या होता है और एक ऑड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो या इधर साइड में लिखती हूँ इवन फंक्शन और इधर में लिखती हूँ ऑड फंक्शन। ठीक है, कुछ नहीं आपको करना है, आपको पता है एफ एक्स, इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, एंड इफ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होता है तो उस केस में हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शंस। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस में वो क्या है, देखो इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी, कोई भी लिमिट हो सकती है। ठीक है, एफ एक्स जब आपकी जो लिमिट्स होंगी वो समहाउ इस फॉर्म में होंगी, उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 2, आप बाहर ले सकते हो और ये 0 टू सी चेंज हो जाएगी लिमिट्स एंड एफ एक्स डी एक्स। बट ये चीज़ कब होगी, व्हेन ये वाला फॉर्मूला कब होगा, व्हेन एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन होगा, इज एन इवन फंक्शन। क्लियर है, और ये चीज़ की वैल्यू 0 हो जाएगी इन केस व्हेन एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। ये भी एन हो सकता है ना, क्योंकि ओ क्या है वो है। ठीक है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब चलो अब मैं आपको बताती हूँ, हमने अभी तक फोरियर सीरीज के 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है बच्चे, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, नॉन स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी बी एन साइन n पाई एक्स ओवर एल। क्लियर है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब हमारा फंक्शन जो है वो एक इवन फंक्शन आ जाएगा उस केस में आपको क्या देखो, जब आपको बोल दिया जाए कि जब आपको ये पता लग जाए कि इफ़ एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, सॉरी एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, उस केस में अब आपका जो फाइनल आंसर होगा एफ एक्स, जो एक्सपेंशन आप फोरियर सीरीज़ का अभी तक कर रहे थे उसमें तो हम ये तीनों टर्म ले लेते ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों टर्म ले लेते। बट अगर हमें ये पता चल जाए कि एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने फाइनल फोरियर सीरीज़ में सिर्फ 2 टर्म्स को इंक्लूड करेंगे, जो कि एक होगी ए नॉट बाय 2 और दूसरी आपकी क्या होगी, ये समेशन एन इक्वल्स टू 1 इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स ओवर एल। क्लियर है, अब आपकी यही दोनों फंक्शंस आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जबकि अगर आपका फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है उस केस में अब आपका जो फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन होगा उसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म आएगी जो कि आपकी कौन सी है, साइन टर्म है। क्लियर है, यानी कि उसमें अब ना ए नॉट आएगा ना ए एन वाला टर्म आएगा, अब आपका सिर्फ कौन सा टर्म आएगा, बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल। क्लियर है, और बाकी आपको जिस हिसाब से लिमिट्स दी गई होंगी उस हिसाब से आप वो वाली
प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आपके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि अगर एफ एक्स एक इवन फंक्शन निकल के आता है तो आपका जो फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन होगा उसमें से दो टर्म्स आपको आएंगे, यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि है a0/2 और एक ये वाला टर्म जिसमें आपका कॉस फैक्टर आता है। और अगर आपका एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है तो उस केस में आपका जो फोरियर सीरीज़ का एक्सपेंशन होगा उसमें सिर्फ आपका ये साइन वाला जो टर्म है यही आएगा। दूसरा आपको क्या याद रखना है, इवन और ऑड फंक्शन हम कैसे बोलते हैं, जब f माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स ही आ जाता है उस केस में जो फंक्शन होता है वो इवन होता है। और अगर f माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स होता है तो जो आपका फंक्शन होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी ऐसी कोई लिमिट्स दी गई हैं और यहाँ पे एफ सी एफ एक्स डी एक्स है तो आप क्या कर सकते हो, इन लिमिट्स को 0 टू c बना सकते हो। उसके लिए आपको 2 को बाहर लेना पड़ेगा और अंदर वाला फंक्शन एज इट इज़ एफ एक्स डी एक्स ही रह जाएगा। बट ये चीज़ कब आपकी आएगी, जब एफ एक्स क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा और एफ एक्स जब एक ऑड फंक्शन होगा उस केस में ये वाला जो आपका वैल्यू है ये आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यही दोनों स्लाइड्स थी फिलहाल अभी इस वाले सेशन के लिए। एंड अगर आपको पसंद आया होगा गाइस तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी इस पे अभी मैं दो वीडियोस अभी और लेकर आऊँगी, आप मेरे साथ बने रहिएगा और फिर हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपके जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर आप इतना भी प्रिपेयर करके जाओगे तो ये मोर देन इनफ है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।